मानसून के साथ साथ मुसीबत भी आ गई है। गुजरात के अमरेली में भीषण बाढ़ से तबाही जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर 5 इंच तक की मूसलाधार बरसात हुई। इसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया। देखिए, और संकट काल में इस तरीके की बारिश ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। एक तो आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लेकिन नदी नाले उफान पर होने के चलते पशु जीव जंतु सभी प्रभावित हुए हैं। आम आदमी पर सीधा सीधा इसका असर पड़ा है, क्योंकि आवाजाही अभी शुरुआत हुई थी। काम को लेकर के लोगों को इधर से उधर जाना है और बेहद जरूरी है काम पर इस वक्त निकलना। और तब जिस प्रकार के हालात बने हैं वो संकट से कम नहीं। ये दोहरा संकट गुजरात के अमरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 मिलीमीटर की ये बारिश और जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। तो देखिए, मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन यही मानसून कैसे तबाही का मंजर दिखा रहा है। गुजरात के अमरेली में कम से कम ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। भयंकर बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये कुदरत का कहर है, जिसके चलते पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया। एक तरीके से हाहाकार मच गया। उधर प्रशासन चुस्ती की बात कर रहा है कि जिन जिन इलाकों में इसका सीधा प्रभाव पड़ा है वहां पर निगरानी है और लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर हर बार की तरह यह भी नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों के लिए संकट का समय और ज्यादा बढ़ गया है। मानसून की एंट्री ने देश के कई और हिस्सों में भी तबाही मचाई है। गुजरात में बारिश और बाढ़ बदहाली के हालात लेकर आए तो महाराष्ट्र और यूपी में भी कुछ हिस्सों में तेज बरसात और आंधी का कब्जा हो गया। कुदरत का कहर, पानी ने मचाई तबाही, सैलाब से सावधान। अमरेली में जल प्रलय। मॉनसून की दस्तक ने हिंदुस्तान के कई शहरों में खतरे की घंटी बजा दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सोमवार को महाराष्ट्र, गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून गर्म और उमस भरा बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश में काफी हिस्सों में भयंकर तबाही मचाई है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी का विकराल रूप सब कुछ डुबाने के कगार पर पहुंच गया था। ये पानी का भयंकर रूप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बारिश कितनी तेज हुई होगी। ये कोई नदी नहीं, ये है बरसाती नाला, जिसमें पानी की रफ्तार और विकराल रूप को सब ने डरा दिया। देखिए कैसे इस पानी के बीच एक गाय फंस गई, जिसे निकालने में प्रशासन और स्थानीय लोगों की सांस फूल गई। भयंकर पानी के साथ आसमान से बिजली ने भी जनता पर कहर बरपाया। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गुजरात के अमरेली के साथ अगल बगल के इलाकों में भी खूब बारिश हुई। नासिक में बारिश इतनी तेज हुई कि कुछ ही घंटे में सड़कें, गलियां, यहाँ तक कि घरों में भी पानी भर गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। देखिए, कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर की गलियों को नदी बना दिया। गलियों में गाड़ियां बहने लगी। कैसे स्कूटी पानी में बही जा रही है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। पानी की वजह से सड़क गायब हो गई है। मॉनसून का असर यूपी के लखनऊ में भी देखने को मिला। दोपहर के समय अचानक लखनऊ की फिजा बदल गई। तेज हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की आहट बताया और लखनऊ के आसपास के इलाकों में आज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब एक बड़ी खबर आपको यूपी से बताते हैं। यूपी में शिक्षा भर्ती घोटाले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में सबसे पहले एक्शन लेने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है और आईपीएस अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्यार्थ अनिरुद्ध ने सबसे पहले इस मामले को उजागर किया था। अभिषेक दीक्षित अब उनके बाद कमान संभालेंगे जिले के एसएसपी के तौर पर। लेकिन बड़ी बात ये, यूपी में शिक्षा भर्ती घोटाले का जिन्होंने खुलासा किया, उन पर आखिर क्या ये किसी वजह से हुआ है या फिर जो तबादले हुए हैं उनका नतीजा है। घोटाले की बात कर रहे हैं। 70,000 शिक्षक घोटाला हो गया। 68,500 का घोटाला शिक्षक भर्ती का हो गया।
पीडीएस घोटाला हो गया, पीडब्ल्यूडी घोटाला हो गया, स्कूल के जूते मोजे का घोटाला हो गया, पंचायती राज घोटाला हो गया, डीएलएफ घोटाला हो गया, होमगार्ड घोटाला हो गया, एलडीए घोटाला हो गया, स्टाम्प घोटाला हो गया, पीएफ घोटाला हो गया, बदायूं स्टाम्प घोटाला हो गया, पीपीटी किट घोटाला हो गया। तो ये तो घोटालेबाजों की सरकार है। और जो पशुधन घोटाला हुआ है वो सचिवालय में दलाल ऑफिस बना लिए, जहां मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठते हैं उन्हीं के बगल में। आप सोचो, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के बगल में ही दलालों के और भ्रष्टाचारों का ऑफिस है। तो मुझे लगता है कि दोनों ऑफिस में बिना कनेक्शन के ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो इसमें योगी सरकार के बड़े मंत्री, बड़े अधिकारी सब शामिल हैं। उधर एसएसपी प्रयागराज पद पर रहते हुए प्रयागराज की जनता ने जो प्यार और भरोसा दिया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। देखिए, सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज, उन्होंने क्या ट्वीट किया है, जरा ये देखिए। एसएसपी प्रयागराज पद पर रहते हुए प्रयागराज की जनता ने जो प्यार और भरोसा दिया उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। आपका ये भरोसा पुलिस पर सदैव बना रहे, यही कामना है। प्रयागराज वासियों को अशेष शुभकामनाएं। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। मानस, ये नॉर्मल ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा बने सत्यार्थ, अनिरुद्ध, और अगर ऐसा था तो फिर प्रतीक्षा सूची में इनको क्यों डाला गया? कहीं पर ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये अभी तो ये कहा जा रहा है कि 14 आईपीएस अफसर से ट्रांसफर हुए थे, उसमें इनका भी ट्रांसफर हुआ है और इनको प्रतीक्षा सूची में डाला गया। लेकिन इस बीच में खबर ये भी आई है कि जो एसएसपी प्रयागराज रहे सत्यार्थ, अनिरुद्ध, इनके गनर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इनका जो गनर साथ में चल रहा था और हाई रिस्क होने की वजह से उनको प्रयागराज के जो एसआरएन हॉस्पिटल है उसके सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती किया गया और उनका सैंपल लिया गया है। तो एक वजह ये बताई जा रही है कि संभवतः इसलिए उनको अभी प्रतीक्षा सूची में रखा गया है कि उनकी जब तक उनका टेस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उन्हें कहीं और पोस्टिंग ना दी जाए। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्योंकि इन्होंने जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें पहली कार्रवाई की थी, इसलिए उनको प्रतीक्षा सूची में डाला गया है। तो विपक्ष अपनी जगह सवाल उठा रहा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो सत्यार्थ, अनिरुद्ध थे उनको उनके गनर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उनकी रिपोर्ट आई कल, और कल उसके रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही उनको तत्काल एसआरएन हॉस्पिटल जो है वहां पर उनको भर्ती कराया गया, उनका सैंपल लिया गया है। तो अभी कुछ इंतजार करना होगा कि बाकी सरकार इनके बारे में क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल अभी सरकार की तरफ मानस, एक बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि क्या ये ट्रांसफर्स पहले से होने थे या फिर ये अचानक हुआ है? नहीं, ये ट्रांसफर तो देखिए इस बीच में लगातार पिछले 15 दिनों में कई आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर इनको प्रतीक्षा सूची में क्यों डाला गया जबकि बाकी और लोगों को पोस्टिंग दी गई है। तो इनको प्रतीक्षा सूची में डालने का क्या मतलब था? इसीलिए विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि कहीं शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा करने का दंड तो नहीं मिला है एसएसपी प्रयागराज को। लेकिन अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक क्योंकि गनर इनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इसलिए इनको एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये एक बड़ी वजह है कि इनको अभी तक कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। शुक्रिया आपका मानस, इस पर विस्तार से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नई खबर सामने आई इससे जुड़ी, लेकिन यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस इस मामले की गहराई में जा रही है वैसे वैसे रोज नए सस्पेंस भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अब मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, तो अब परत दर परत नए खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शिकंजे में अनामिका का असली गुनहगार राज बनकर रची फर्जीवाड़े की साजिश। पुष्पेंद्र निकला डिग्री वाला दगाबाज। यूपी में गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला के नाम पर 9 जिलों में फर्जीवाड़ा करने वाला अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को ही नहीं पकड़ा बल्कि उसके साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर कांड में यह खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया जिसका नाम पुष्पेंद्र है।
जो राज बनकर साजिश रचता था। पुष्पेंद्र के साथ जौनपुर का जिला समन्वय अधिकारी और हरदोई का शिक्षा विभाग का कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड इलाके से पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है और गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। नाम पर नौकरी के फर्जीवाड़े का खेल पुष्पेंद्र ने इन्हीं दोनों की मदद से किया था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले असली अनामिका शुक्ला सामने आई थी। ये वही अनामिका शुक्ला है जिनके नाम पर 9 जिलों में करोड़ों का घोटाला किया गया। हैरानी की बात यह कि अनामिका बेरोजगार हैं। कस्तूरबा विद्यालय नियुक्तियों में हुई धांधली में अपना नाम सामने आने के बाद असली अनामिका शुक्ला गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने हाजिर हुई और अपनी व्यथा सुनाई थी। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। जब मामले का खुलासा हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पता चला कि 6 जिलों में 12 लाख रुपए का भुगतान अनामिका शुक्ला के नाम पर किया जा चुका था। फिलहाल नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि और कितने लोग इस साजिश में शामिल हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उधर प्रयागराज के एसएसपी के तबादले को लेकर योगी सरकार की सफाई सामने आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने कहा है कि सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज कोरोना पॉजिटिव हैं और 4 दिन से ड्यूटी पर नहीं हैं। ये सफाई योगी सरकार की तरफ से पेश की गई है क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि सिर्फ इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करने के चलते उन पर कार्रवाई की गई है और यही कारण है कि उनको प्रतीक्षा सूची में डाला गया। उनको कहीं पर ट्रांसफर के लिए कौन सी जगह ट्रांसफर किया जाएगा ये स्पष्ट बताया नहीं गया, जबकि जितने ट्रांसफर हुए हैं सभी को अपनी अपनी जगह पर पोस्टेड किया गया है, पोस्टिंग दी गई है, नाम सामने आ गए हैं जिलेवार। लेकिन सत्यार्थ सिर्फ ऐसे थे, अकेले सत्यार्थ, अनिरुद्ध, जिनको प्रतीक्षा सूची में डाला गया था। मेरे साथ रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, क्या ये समझें कि पटाक्षेप हो गया है अब इस पूरे विवाद का कि कोरोना पॉजिटिव थे और महज इसलिए प्रतीक्षा सूची में डाला गया था कि एक बार दुरुस्त होने के बाद फिर उनको कहीं पर ट्रांसफर दिया जाए? देखिए, कई अखबारों में ये खबर छपी और कई मीडिया पे इस खबर को दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रयागराज एसएसपी 4 दिन से अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे और ये कोरोना का संक्रमण काल है। ऐसे समय में चाहे जिले का मुखिया, डीएम हो या एसएसपी हो, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और 4 दिन से छुट्टी पर नहीं होने के बाद अब ऑफिशियली ये हो गया है कि उनको कोरोना है और ऐसी परिस्थिति में वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। एचपी सरकार ने फैसला किया है कि उनको वेटिंग लिस्ट में उनको डाला जाए और जब तक वो स्वस्थ होंगे तब तक एक अधिकारी की तैनाती वहां पे की गई है ताकि प्रयागराज में जो भी लंबित मामले हैं या कोरोना से जुड़े हुए चाहे अपराध से जुड़े हुए, उनका निस्तारण तेजी के साथ हो। लेकिन रमन, इसकी जल्दबाजी क्या थी? क्योंकि ऐसे कई और अधिकारी भी हैं, सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं करी, अगर दूसरे जगहों की भी देखें, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं लेकिन अपने पद पर बने रहते हैं, उसके बाद दोबारा सामान्य होने के बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो 4 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि सीधा ट्रांसफर ही जरूरी समझा योगी सरकार ने? देखिए, ये नीतिगत फैसला है और प्रयागराज से कई, चाहे डिप्टी सीएम की आप बात करें, कई कैबिनेट मंत्री हैं प्रयागराज से। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा, वो भी योगी सरकार में पहले मंत्री थी। ये फैसला सरकार जब करती है तो अपने मंत्रियों की सिफारिश या मंत्रियों से सहयोग करके, मंत्रियों से बात करने के बाद करती है। ऐसा सरकार को लगा कि जब 4 दिन से वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं और रिपोर्ट उनके बारे में आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव है, सरकार ने फैसला किया कि उनकी जगह पे तुरंत किसी नए अफसर की नियुक्ति की जाए और उनको वेटिंग लिस्ट में तब तक डाले रखा जाए जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो। हालांकि सरकार ये मानती है कि वो काबिल अफसर है और जैसे ही वो स्वस्थ होंगे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका रमन इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की। और आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि बुखार और सांस लेने में उनको तकलीफ थी, जिसके बाद उनको राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ है लेकिन अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है और इस बाबत खुद जानकारी सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके भी दी थी। बुखार काफी ज्यादा और साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कर रहे थे सत्येंद्र जैन, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है। कल शाम बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट उनको लेकर कहा जा सकता है।
तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है क्योंकि बुखार और सांस लेने में उनको तकलीफ थी। कोरोना टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट भी आने का इंतजार है। इस बाबत खुद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी। लेकिन एक अहम बात यह है कि इससे 2 दिन पहले एक जो रविवार को मीटिंग हुई थी, देखिए उसमें सत्येंद्र जैन शामिल थे। देखिए उनके बगल में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे और बाकायदा पूरा अमला मौजूद है। पूरी कैबिनेट बैठी हुई है। ये कैबिनेट मीटिंग जो चल रही थी और दिल्ली में भी इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी उसमें भी सत्येंद्र जैन मौजूद थे। रविवार को इस मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अब हालांकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कल शाम तक सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट आएगी। उसके पहले उन्होंने खुद ही इस बाबत ट्वीट कर जानकारी भी दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर सत्येंद्र जैन की रिपोर्ट क्या सामने आती है, इस पर निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि उनका इस मीटिंग में मौजूद होना क्या ये वाकई डरने का विषय है। मैं रमन कुमार का रुख करती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रमन, बड़ी बात यह है कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रविवार को मीटिंग की, उसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बाकी पूरी कैबिनेट, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। क्या यहां से कोई डर उत्पन्न होता है? देखिए, बिल्कुल जब उन्होंने कोरोना के संक्रमण के बारे में उन्होंने अपना सैंपल दिया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उनको तकलीफ कुछ ज्यादा है। उन्होंने ट्वीट करके खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गए हैं। इसीलिए जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस बारे में कोई कयास लगाना सही नहीं होगा। ये बात सही है कि कुछ ही दिनों पहले वो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और होम मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। एक बैठक जो कि उसकी तस्वीरें भी आई थी और ब्रीफ भी किया गया था बैठक के बाद। लेकिन ऐसी कई बैठकें हैं जिसका संचालन हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर सत्येंद्र जैन ने किया और कई बार उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से और कई अधिकारियों से भी है। इसीलिए रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वाकई बाकी लोगों को भी टेस्ट की जरूरत पड़ती है अगर इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका फिलहाल रमन इस जानकारी के लिए।